कार्यक्रम जनता जानती है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर और जानेंगे इससे जुड़ी हुई जनता की राय और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकते हैं इस गंभीर समस्या के समाधान। तरह से एक बड़ी समस्या के बीच में जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण देखा जा रहा है और AQI 450 के करीब पहुंचा है, यह साफ जाहिर करता है कि स्थितियां किस तरह से हैं और ये गंभीर समस्याओं के समाधान को लेकर के एक बड़ी खबर है जो कि अब चर्चा का विषय बन गई है। राजधानी दिल्ली में आखिरकार कौन है वह जिम्मेदार और कौन है इसके लिए समस्या का समाधान। फिलहाल क्योंकि इस पर अभी तक किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, प्रयास जरूर दिल्ली एनसीआर के द्वारा, सरकार के द्वारा सुचारू रूप से किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक हालात जस के तस बने हुए हैं और खराब से बेहद खराब श्रेणी तक AQI को भी दर्ज किया जा रहा है। और ऐसे में जनता जानती के खास कार्यक्रम के साथ में हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं खुशी राणा, हमारी संवाददाता। आइए उनसे जान लेते हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ को लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रदूषण के हाल बेहाल इस समय हो गए, दिल्ली में जो है ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मेरे साथ तमाम जनता मौजूद है, यहाँ पर लोग मौजूद जिन्होंने मास्क लगा रखे हैं। मैम, आपने मास्क लगा रखा है, दिल्ली में ग्रैप 4 लागू भी हो गया है, प्रदूषण के हाल काफी ज्यादा खराब हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में जैसे बढ़ते हुए पोल्यूशन के लिए तो मास्क लगाना जरूरी है, इसलिए मास्क लगा के ज्यादा से ज्यादा रहें ताकि हम बीमारियों से बच सकें। बस पॉल्यूशन आप जैसे अभी शाम के समय बाहर आई हैं, तो शाम के समय ज्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है या दिन के समय पर आपको? सुबह भी ज्यादा पोल्यूशन से इसी वजह से स्कूल भी बंद थे, तो सुबह मैसेज आया कि स्कूल आज बंद रहेंगे और पता नहीं कितने टाइम तक बंद रहेंगे, अभी स्कूल कुछ पता नहीं है, तो इसलिए पोल्यूशन के ही कारण ये सब हो रहा है क्योंकि इतने पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसी वजह से बंद है स्कूल भी। और मास्क लगाना ज्यादा से ज्यादा बेटर रहेगा पोल्यूशन के। सर, क्या कहेंगे, दिल्ली में प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जनता परेशान है, किस तरह की समस्याओं का सामना, क्या सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर किस तरह का समस्याओं का सामना कर रहे हैं? तो आँख में चुभन बहुत होने लग गया, उसके बाद खांसी भी हो रहा है, मतलब जुकाम भी हो रहा है, मतलब गले से निकल ही नहीं रहा, खर खर करते रहता है। और ये काम पोल्यूशन का जो है ना बंद ही नहीं हो रहा मैडम, दिन ब दिन बढ़े ही जा रहा है। दिक्कत तो सबको मिल रहा है, मास्क तो लगाना चाहिए अब सबको। तो जैसे कि पहले सरकार ने कोशिश भी करी थी प्रदूषण को कम करने की, लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रदूषण तब भी बढ़ रहा है। आपकी नज़र में प्रदूषण लगातार बढ़ने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? मैडम, अभी जो आसपास जो काम चल रहा है ना, कि अगर ये बंद हो जाए ना कुछ दिन के लिए, तो फिर ये हमारे हिसाब से बंद होना चाहिए। जो चारों पट्टी काम चल रहा है ना सरकार, वो बंद हो जाए मैडम, तो पोल्यूशन थोड़ा कम होगा। अगर ये काम चालू रहेगा तो नहीं, पोल्यूशन कभी कम नहीं होगा इस चीज का। सबसे पहले काम बंद होना चाहिए इधर आसपास का कंस्ट्रक्शन वर्क में, निर्माण कार्य बंद होना चाहिए। जैसे स्कूल बंद है इस तरह से भी बंद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है दिल्ली में? देखो, हमने कभी सोचा भी नहीं था, आज 500 के करीब इतना पॉल्यूशन है। गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया है, स्कूल बंद है और ऑनलाइन पढ़ाई होगी, कंस्ट्रक्शन जबकि बंद का आदेश है, हर चोरी छप्पे काम चल रहा है, उस पर लगाम लगनी चाहिए। डीजल गाड़ियों पे, हैवी गाड़ियों पे दिल्ली में रोक लगाई है सरकार को। ठीक है, आपने रोक लगा दिया, पर खुद आके भी मुआयना करो कि पॉल्यूशन में जो छिड़काव हो रहा है उसमें भी कमी है और बढ़ाना पड़ेगा। और एक नया, मैं कहता हूँ सरकार के साथ मिलके, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलके ऐसी नीति बनाए जो दिल्ली में लोग परेशान ना हो। कितनी बीमारी हो रही है, हॉस्पिटलों में बुरा हाल, देखो सांस लेने में भी दिक्कत। आज 500 के करीब सरोजनगर में इतना पॉल्यूशन है कि पूछो ना, कस्टमर इतना मतलब कहते हैं कम हो गया और रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपने देखा होगा ट्रेनें लेट हो रही हैं। इसके ऊपर हमें सरकार को सबको मिलके कदम उठाना पड़ेगा। ऐसा मतलब कि जो इस तरह से की ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी ये पॉल्यूशन पे लगाम लग सके। और जो सरकार ने, NGT ने बड़ी रोक लगा रखी है, पर लोग मानते नहीं ना।
सर, आपने कदम उठाने की बात करी। दिल्ली में अभी जो ग्रैप 4 लागू कर दिया गया, उससे पहले ग्रैप 3 भी था, 2 भी था, 1 भी था, लेकिन चारों जो फेजेस ग्रैप के आए उसके बाद भी प्रदूषण बढ़ रहा है। मतलब कदम तो उठाए जा रहे सरकार की तरफ से, नीतियां भी बनाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बढ़ रहा है। तो उसका एक मुख्य कारण क्या मानते हैं? देखो, मुख्य कारण क्या है कि अब जैसे मतलब पराली का था कि पंजाब से आ रही है, हरियाणा से आ रही है, जंगलों में आग लग रही है, मतलब पॉल्यूशन ये तो अलग है ही है शुरू से। पर हमें और ऐसी मशीनरी से जिससे आर्टिफिशियल बारिश हो, ये धुआं कम हो, पॉल्यूशन कम हो। आप देख रहे हैं हर इंसान की 4-4 साल 5 साल की उम्र कम हो रही है। ये पॉल्यूशन हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है, ये बीमारी है। हॉस्पिटल में देखो बुरा हाल है, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, खांसी है और नई नई बीमारियां पैदा हो रही है। सरकार को आश्वासन भाषण से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। पॉल्यूशन पे लगाम कैसे लगाई जाए, ऐसे हमें व्यवस्था बनानी पड़ेगी। सर, प्रदूषण को लेकर सरकार कह रही है कि वर्क फ्रॉम होम को अपनाया जाए, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैडम, इस पे सरकारों की सही विचार यही होगा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस पर विचार करें और इस चीज़ को रोकने की ही कोशिश करें, पोल्यूशन को। क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार जो है ना, कोशिश नहीं कर रही है एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में कि ये पोल्यूशन रुके। इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इस वजह से इस पे और लोगों ने ढील दे दिया है सरकारों ने। तो मेरे देश के वजीर आजम मोदी जी हैं, अगर राज्य नहीं संभाल पा रही है तो कम से कम मोदी जी इस पर एक्शन लें। सर, लगातार तमाम कोशिश जो है राज्य सरकार द्वारा की गई, आम आदमी पार्टी द्वारा, स्मोक गन्स की जो संख्या थी पहले कम थी, बाद में उनको बढ़ाया भी गया। हर एरिया में जो है, हर विधानसभा में मिनिमम 2 स्मोक गन्स जो है गोपाल राय द्वारा जो है वहाँ पर तैनात की गई, ताकि वहाँ पे छिड़काव होता रहे, पानी का प्रदूषण दबता रहे। लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं है। आपकी नज़र में मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है पड़ोसी स्टेट। पड़ोसी स्टेट इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रहा है। अगर दिल्ली में छिड़काव हो रहा है, इस चीज़ का इंतजाम किया जा रहा है, तो ये पोल्यूशन आ रहा है ज़्यादातर दूसरे स्टेट से, तो दूसरे स्टेट कंट्रोल लगाएं इस पर। आप युवा हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है दिल्ली में, आपका क्या कहना है? मैं राजस्थान से आया हूँ यहाँ पर डीयू के लिए। तो मेरी यहाँ पर मतलब बहुत मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है पोल्यूशन की वजह से। आंखों में से पानी आ रहा है और नींद नहीं आती रात को, और मतलब हाँ, दिक्कत वाली बात है। आंखों में जलन का आपने जिक्र किया, क्या कुछ लोगों को जो है गले की दिक्कतों की शिकायत है कि उनको गले में भी चुभन हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही है, क्या ऐसा कुछ आप महसूस कर रहे हैं? मेरे को आंखों में जलन और मतलब आंखों में से पानी भी बहुत आता है और थोड़ा बीमार सा भी लगता है। यहाँ पे एनर्जी कम रहती है बिना ऑक्सीजन के। तो आपके हिसाब से आखिर दिन का वो कौन सा समय है जिस समय पॉल्यूशन ज्यादा होता है? सुबह के समय, दिन के समय, या शाम के समय, रात के समय? शाम के समय मुझे ज्यादा दिखता है। शाम के समय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है सर? दिल्ली में तो इतना प्रदूषण हो गया है कि नाक से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जो दिल्ली में सरकार बैठी हुई है, राज्य सरकार, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। निकम्मा सरकार है, उसको करना चाहिए, जगह जगह पर ये जांच करना चाहिए। वो जो है पेट्रोल और डीजल वाला गाड़ी बंद करना चाहिए। ये सरकार कुछ नहीं करता, झूठ के ड्रामा बना देता है, नाटक कर देता है कि मैं मेरे ऊपर से करने के लिए। लेकिन राज घर में कौन करेगा? घर में बाप माई करेगा। हमारा बाप माई राज में ये केजरीवाल है, केजरीवाल कुछ करता नहीं है, झूठ के ड्रामे कर देता है। अजी इतना सरकार तो कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को आगे बढ़ाइए। नहीं कह रही है, ये कहना है, सिर्फ कहना है। वो काम करके देखे, जगह जगह आकर के देखे। आज तकले ये विधानसभा जो नई दिल्ली विधानसभा है, आज तकले केजरीवाल का कोई शक्ल ही नहीं देखा है। वो क्या करेगा? कोई ही नहीं। यहाँ के कोई जनता बता दे कि अभी एक बार यहाँ से 5 साल के अंदर में यहाँ एंट्री किया है, क्या पब्लिक का सुविधा देगा? ऐसी आदमी मर रहा है। एक सेकंड सर, आपने कार्यों की बात करी। दिल्ली में जो है, जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में गोपाल राय, उन्होंने दिल्ली के तमाम इलाकों में 200 से ज्यादा स्मोक गन्स को तैनात किया गया। हॉट स्पॉट्स भी बनाए गए दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर। तो क्या सरकार काम नहीं कर रही है? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। ऐसे लिखित में कर दिया कि ये 200 कर रहे हैं, वहाँ 50 भी आप जांच करके देखो, 50 मिल जाए तो बताना, 50 भी मिल जाए तो बताना। कुछ भी नहीं कर रहा है, वो लिखित में कर दिया। वो पेट भर रहे हैं, अपना वो जो खर्चा वो अपने पॉकेट में डाल रहे हैं। सर, लगातार दिल्ली सरकार ये बात कहती है, मुख्यमंत्री आतिश जी ने भी ये बात कही है आज खुद आके, कि ये जो पोल्यूशन है ये पराली की वजह से हो रहा है, जो कि पड़ोसी राज्यों से हो। इसमें जो केंद्र शासित राज्य है उनका उन्होंने जिक्र किया है। तो उसके लेकर क्या कहेंगे फिर आप?
जी वो उसने बोला था मैं एक दवाई निकालूंगा कि पराली अपने आप जलाने की नहीं है, उसमें डालेगा वो खत्म हो जाएगा। वो कहाँ गया? वो तो डाले, बहाना कहाँ, खाद बन जाएगा, वो कहाँ गया? वो तो करके देखे। और आतिशी की बात कर रहे, एक ड्रामेबाज गया, दूसरे ड्रामेबाज आ गई, वो भी रोक करके दिखा देगा मैं कर रहा हूँ। यहाँ शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, पानी जो यहाँ पानी अच्छा नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, जो लेटिन बाथरूम का वो गटर में मिला हुआ पानी आ रहा है, वो आदमी दिल्ली वाला पी रहा है। सर पोल्यूशन, हम पोल्यूशन को लेकर जानना चाह रहे हैं कि नहीं सर, पोल्यूशन को लेकर हम आपका विचार जानना। मैं तो सिर्फ पोल्यूशन के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि इसमें सरकार पोल्यूशन के लिए बहुत कदम उठा भी रही है और कोशिश भी कर रही है। और सरकार पोल्यूशन कैसे रोकेगी? पोल्यूशन को तो अपने आप भी कंट्रोल करना पड़ेगा आदमी को। जो जैसे गाड़ियों का कम यूज करे, मेट्रो का ज्यादा यूज करे, ठीक है, इस तरीके की चीजों से अपने आप को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। आप दिन में यहाँ से यहाँ तक जाते हो, बाइक उठाते हो, मोटरसाइकिल उठाते हो, दिन में 50 चक्कर एक फालतू में मारते हैं। अब जिसमें मैं कहीं हमारे यार दोस्त भी ऐसे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी सारा दिन गाड़ी ऐसी फालतू में घुमाते हैं। तो अपने आप को भी तो कंट्रोल करना चाहिए इन लोगों को। कुछ पैदल चलें, कुछ चलने की कोशिश करें। पोल्यूशन रोकने का काम हम लोग खुद भी कर सकते हैं। और जिसकी वजह से हाँ ये मानते हैं कि पड़ोसी राज्यों का इसमें कुछ ना कुछ दोष है कि वो भी इस तरह की परालियाँ जलाते हैं, तो उससे फर्क पड़ता है हमारे दिल्ली में अंदर। मगर दिल्ली गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती करती है, कुछ ना कुछ ऐसे काम करती है जिसकी वजह से उनको ये नुकसान सहना पड़ता है, लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपने अभी एक उपाय भी बताया कि आप व्हीकल्स का कम यूज कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ज्यादा यूज कीजिए, तो आपके हिसाब से और कौन से वो तरीके जिनकी मदद से हम प्रदूषण कम कर सकते हैं? आपका क्या कहना है? पोल्यूशन कम करने के लिए मैडम, अब मैं आपको क्या बताऊं, कई आप घरों में देखोगे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, आप जो थोड़े से आउट एरिया में चले जाओ तो वहाँ पे लोग लकड़ियाँ जलानी चालू कर दी हैं, लोगों ने घरों में लकड़ियाँ जलानी चालू कर दी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आप देखो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स वो आ गए, चूल्हे आ गए, ये सब आ गए हैं। उसके बाद भी लोग तंदूर जला रहे हैं, जबकि गैस वाले तंदूर भी आजकल आ गए हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद सर। प्रदूषण बढ़ रहा है दिल्ली में लगातार, कई कोशिशों के बाद भी जो है नियंत्रण में नहीं आ पा रहा है। आप इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? मैडम ये चीज़ तो है ना, इससे कैसे रोका जाए आप बताइए। ये रुक नहीं सकता कभी भी, क्योंकि पंजाब में जो भी बराजी चलता है वो दिल्ली आता सीधे हवा है, तो ये रुकेगा कैसे? इससे कोई उपाय भी तो नहीं है। या फिर पंजाब सरकार को ये बात सोचना चाहिए, दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार आम पार्टी का तो वो भी है, पंजाब में भी तो आम पार्टी है, दोनों में सलाह कर ले भाई यहाँ जलाओ मत, उसको वैसे भी कर सकता है। मगर सरकार का तो यहाँ भी आम पार्टी का वही हाल है, वहाँ भी वही है। सरकार तो दोनों केजरीवाल का ही है ना। पहले केजरीवाल को वहाँ पंजाब में बैठ के बात करना चाहिए, भाई ये चीज़ आप पहले बंद करो। रैली जो चलाता पहले तो केजरीवाल को वहाँ रोकना चाहिए, जब तो यहाँ नहीं आएगा, हवा के थ्रू यही तो आता है। लगातार जो कोशिशों के बाद, जैसे कि स्मोक गन्स का भी मैंने जिक्र भी किया था थोड़ी देर पहले, कि स्मोक गन्स तमाम विधानसभाओं में तैनात भी की गई, हॉटस्पॉट्स बनाए गए, और आज हालात इतने खराब है, ग्रैब 4 लागू कर दिया गया। उसके बाद जो स्कूल्स हैं उनको ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑर्डर दी गई। सिर्फ 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के बच्चे हैं जो स्कूल जाएंगे। जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको वर्क फ्रॉम होम के लिए बोला गया है। कंडीशन इतनी खराब हो गई है, किस तरह से नियंत्रण में आ पाएगी? सुधार किस तरह से हो पाएगा? आपका क्या कहना है? सुधार तो देखो एक ही है, ऊपर वाला जिस दिन बारिश कराएगा उसी में सुधार आ सकता है, बाकी सुधार नहीं आ सकता है। बारिश होगा जब भी सुधार होगा। से जनता सब जानती है, और AQI के मामले को लेकर दिल्ली वासियों की आपने प्रतिक्रिया सुनी है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर बढ़ पा रहा है, और ऐसे में लोगों को अब आंखों में जलन के साथ सांस लेने में बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि प्रदूषण पर समाधान से पहले सियासत नजर आ रही है, जहां पर दिल्ली सरकार पराली को लेकर के, अन्य राज्यों को लेकर के यहां मुखर हो रही है, तो वहीं विपक्षी और पार्टियों के द्वारा भी इस पर हमला किया जा रहा है कि सरकार नाकाम सिद्ध हो रही है। लेकिन मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल समाधान सामने नहीं आ रहा है। जनता का भी यही कहना है कि इसको सरकार को राजनीति से दूर रख करके लोगों के स्वास्थ्य की बेहतर समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़ी समस्या को समाधान पर फोकस करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के प्रदूषण का जिक्र तमाम जिम्मेदार कर रहे हैं,
उस तरह की जायज परिस्थितियां देखी नहीं जा रही हैं और शायद वही कारण है कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ फिलहाल लड़ाई जारी है और यह प्रदूषण आगे बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों ही सबसे बड़ी विकराल समस्या बनी हुई है और इस समस्या के लिए दिल्ली एनसीआर में अलग अलग इलाकों में देखा जा रहा है। देने की जरूरत नहीं है। अपने दिल्ली को देखो, दिल्ली में कितने फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्री बंद कराओ, कंट्रक्टर का काम चल रहा है ये बंद कराओ, कम से कम गाड़ी दिल्ली की ही कम कर दो। 100% गाड़ी चले, 10% से गुजारा करो। जब मरीज बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में बढ़ते जा रहे हैं, 50% मरीज बढ़ गए, तो मरीज बढ़ रहे हैं तो इधर गाड़ी कम कर दो, रोड भी खाली कर दो, प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। अपने आप को तो सुधरो, हमारा भी उसमें सहयोग होना चाहिए, जनता का भी सहयोग होना चाहिए। हम भी अपना कम से कम पेट्रोल फूके, कम से कम बाइक यूज करें, कम से कम गाड़ी यूज करें। अगर हमारे पास फैक्ट्री 4 है तो हम एक फैक्ट्री चलाएं, बल्कि 15-20 दिन के लिए फैक्ट्री बंद कर दें, क्या जाएगा उससे? प्रदूषण तो कम हो सकता है। दिल्ली में क्या फैक्ट्री कम है? चोरी छुपे सब चल रहा है, इस पे लगाम लगानी होगी। हाँ, आपने आदेश तो कर दिया, पर उसका कौन पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, वो पूरी चेकिंग होनी चाहिए, उन पे लगाम लगानी चाहिए। अभी देखो चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही है चोरी छुपे, वो काम तो नहीं रुका। काम ग्राफ 4 में साफ तौर पे ये बात कही गई कि जितने भी निर्माण कार्य और खनन के काम उन सब पे सख्ताई से रोक लगाई जाए। रोक लगी, मतलब अखबारों में आ गया, टीवी पे आ गया, रोक लग गई, पर आगे कौन देख रहा है? रोक वो जो चोरी छुपे सब चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? ये लगाम लगानी पड़ेगी। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से मिलके इसमें सहयोग लेना पड़ेगा। और कहते हैं ना, हम हमारे हिंदुस्तान में डंडे के यार हैं, तो उनको एक्शन लेना पड़ेगा। जुर्माना करिए आप उन पे, जो काम करता हुआ पाया गया। भाई ठीक है, एक आर्टिफिशियल बारिश करा दीजिए। ऐसी हमारी साइंस ने, वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की कर ली है, ये पॉल्यूशन वही कम कर सकते हैं आर्टिफिशियल बारिश से। कुदरत तो करेगी। हर साल होता है, ट्रेनें लेट, एक्सीडेंट हो रहे हैं रोडों पे, बुरी मतलब व्यवस्था के नाम पे हम आश्वासन भाषण बड़े देते हैं, पर प्रैक्टिकल कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा वो देखना पड़ेगा, उस पे लगाम लगानी पड़ेगी। सर क्या कहेंगे, दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, काफी कोशिशों के बाद भी सही नहीं हो रहा है? नहीं मैं नहीं बोलूँ, यही बोल रहे लेता जी बताए। क्या कहेंगे सर, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है दिल्ली में? प्रदूषण तो बढ़ रहा है और सेहत के लिए बहुत ही नुकसान है। दिल्ली वासियों के लिए इस टाइम सांस लेना यानी कि अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने वाली बात है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें मिलके इस पे बहुत बढ़िया से एक्शन ले और ऑफिस में बैठ के नहीं ले, स्पॉट पर जाके। आप जैसे स्मोक गन की बात करेंगे, हर एक विधानसभा में 50-50 है। श्रीनगर विधानसभा से 50 नहीं है सर विधानसभा में, मैं कह रही हूँ कि जो टोटल है वो 200 से ज्यादा उनकी काउंटिंग है और हर विधानसभा में तैनात किया गया है स्मोक गन्स। लेकिन मुझे इस विधानसभा में 3-4 दिन हो गए लगा हुआ, दिखा नहीं गया एक भी स्मोक गन मुझे। और इस मार्केट में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका रहता है, यहाँ लोग रुक नहीं पाते, कस्टमर रुक नहीं पाते। ठीक है, हम अपने आप को कंट्रोल कर ले, गाड़ी से शेयरिंग करके चले, बाइक या कार जिसके जैसे भी है, लेकिन इससे तो नहीं होगी। सरकार इस पे आगे ग्राउंड रिपोर्ट देखे, आके स्पॉट पे जाके। और सरकार द्वारा एंटी पोल्यूशन जो है प्लांट्स को भी लगाया गया है, कहीं ना कहीं मुख्य कारण क्या एक इंडस्ट्रियल एरिया साबित हो जाता है या पराली एक मुख्य कारण आ जाता है? किस नजरिए से इसको देखते? सुप्रीम कोर्ट का भी खैर सख्त रुख अपनाया गया है और इसके लिए तमाम अन्य राज्यों से भी एक जांच मांगी गई है, रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वो वजह है जो कि प्रदूषण को बढ़ावा देती है और आखिरकार इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। और जनता जानती है कि इस कार्यक्रम में हर एक जनता से भी संवाद किया जा रहा है और उनकी प्रतिक्रिया भी मिलीजुली सामने आ रही है। उनका कहना है कि सरकार बस का कार्य नहीं है, ऐसी स्थिति को संभालना आम जन की भी जिम्मेदारी है, लेकिन आम जनता को परेशानी भी न जाए ये जिम्मेदारी भी सरकार के हाथ में होती है। और ऐसे में प्रयास जारी हैं, लेकिन असर कम नजर आ रहा है क्योंकि हर दिन जैसे जैसे शीतकालीन के बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे तापमान में भी खासा अंतर हो रहा है और ऐसे में वायु प्रदूषण का AQI भी खराब से बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। आनंद विहार से शुरुआत होते हुए दिल्ली NCR के अलग अलग इलाकों में अलग अलग AQI दर्ज किया जा रहा है, लेकिन गंभीर स्थिति के साथ खराब और बेहद खराब स्थिति तक पहुंच चुका है। AQI 450 तक पहुंच गया है प्रदूषण को और नियंत्रण करने की दिशा में दिल्ली सरकार कार्य कर रही है, लेकिन अभी तक उस तरह की सफलता हाथ नहीं लगी है जिस उम्मीद के साथ में दिल्ली NCR में कार्य किया जा रहा है।
हालांकि ऐसे में आज ग्रेप 4 को भी लागू कर दिया गया है और तमाम निर्माणाधीन भवनों पर रोक लगा दी गई है और ऐसे में इंजन्स की उन गाड़ियों को, वाहनों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो यानी प्रयास हर तरह से संभव है, लेकिन हर बार की यह मुसीबत हर साल शीतकालीन अवसर पर कोहरे की धुंध के साथ में बढ़ता हुआ यह प्रदूषण लोगों के जनजीवन को भी असर में डाल रहा है और उनके स्वास्थ्य में भी खासी लापरवाही हो रही है, समस्याएं हो रही हैं और इस समस्या के समाधान का अब तक एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है मुक्ति। कब मिलेगी आखिरकार इस प्रदूषण से मुक्ति, यह कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और निगाहें भी उनकी अन्य राज्यों में देखी जा रही है। जहां से कमी नजर आ रही है वहां उनके द्वारा जवाब मांगा गया है और निश्चित इसका समाधान निकालने के प्रयास भी भरसक किए जा रहे हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ फिलहाल लड़ाई जारी है। सख्त कार्रवाई की जरूरत पर बल देने की बेहद आवश्यकता है। दिल्ली वासियों को दम घुट रहा है, सांस लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी अप्रिय स्थिति हो रही है जो कि स्वास्थ्य पर असरकारक हो रही है। लोगों की दिनचर्या में बेहद अलग परिवर्तन नजर आ रहा है और उसके साथ ही स्वास्थ्य में उससे ज्यादा असर हो रहा है। स्वास्थ्य में अस्थमा जैसी रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है क्योंकि सांस से सबसे ज्यादा तकलीफ लोगों को हो रही है। दरअसल वायु में जिस तरह से ये धुंध प्रदूषण एकजुट हो गई है, इसके नियंत्रण के उपाय दिल्ली एनसीआर में भी किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल के जो कण हवाओं में मिल गए हैं उनको कैसे भी करके थमाया जाए। तो ये वो स्थितियां हैं जहां पर ये प्रदूषण की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए देखा है और फिलहाल दिल्ली एनसीआर में वो वक्त है, वो आलम है जहां पर लोगों का जीना दूभर हो रहा है। कामकाजी लोगों के लिए सबसे ज्यादा असरकारक हो रहा है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक के लिए बेहद समस्याएं होती हैं जब वह ड्यूटी के दौरान जाते हैं और घर से बाहर निकलते हैं। ऐसे में विशेषज्ञों के द्वारा भी सलाह दी जा रही है कि कोशिश करें घर से बाहर ना निकलें, अति आवश्यक होने के बाद ही मास्क का प्रयोग करें ताकि किसी भी तरह से अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित किया जा सके और इस पूरे कठिन परिस्थिति से निजात मिले। इसके लिए सरकार भी हर संभव हालांकि प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक प्रयास पूरी तरह से सफल नजर नहीं आ रहे हैं। विफलताओं के इस दौर में यह प्रदूषण का कहर दिल्ली वासियों के लिए बेहद खास बना हुआ है और यही कारण है कि दिल्ली में अब लोगों को सांस लेने में बड़ी समस्या होती जा रही है और यही कारण है जहां पर देशवासियों के लिए सिर्फ वायु प्रदूषण ही अब खतरा नहीं बना है बल्कि जल प्रदूषण भी इससे ज्यादा गहराया संकट है। सबसे ज्यादा समस्या आने वाले बाहरी लोगों को भी हो रही है जो कि दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं और ऐसे में प्रदूषित पूरा वातावरण उनके जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। शारीरिक क्षमताओं में भी इसी तरह की बड़ी समस्याएं हो रही हैं और यही उम्मीदें जताई जा रही हैं कि शायद हो सकता है कि बेहद जल्दी सरकार और सुप्रीम कोर्ट इसका समाधान निकाले, लेकिन अब तक पूरी तरह से समाधान नहीं निकला है। चेतावनियां दी जा रही हैं, लेकिन इसका अंतिम फैसला क्या होता है, नतीजा क्या होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं